अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी सिमी ख़ान और आज आपके साथ शेयर करूंगी सिलाई के टूल्स के बारे में। एक प्रोफेशनल टेलर बनने के लिए आपके पास इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैंची, सीज़र। कपड़ों को काटने के काम आती है, ठीक है। ये आपके पास एक अच्छी सी क्वालिटी की होनी चाहिए। इसके बाद आता है छोटा सा कटर। ये धागे को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है ये उधड़न, ठीक है। ये जो हम सिलाई उधेड़ते हैं, कपड़े पे जो हमने सिलाई की हुई होती है अक्सर हमें उधेड़नी पड़ जाती है, तो ये उसके लिए काम आता है। इसको आसानी से इसके ज़रिए हम लोग धागे को उधेड़ सकते हैं इस तरह से। ये है हमारे पास एक छोटा सा ट्यूज़र टाइप। इससे जो है हम लोग इलास्टिक वगैरह डालते हैं कपड़ों में, जैसे कि ट्राउज़र में हम लोग इलास्टिक वगैरह डालना होता है शलवार में, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग इसका गोल सा पेच लगा हुआ है, इसको हम लोग आगे फ्रंट पे जब लेके जाते हैं तो ये टाइट हो जाता है। ये देखिए, ये हमारे पास पेचकस। इसे हम लोग सुई चेंज कर सकते हैं मशीन में, और इसके ज़रिए हम लोग जो है मशीन में नट भी उसकी टाइट कर सकते हैं, और जो है मशीन का जो फुट चेंज करते हैं उसके लिए भी काम आता है। इसके बाद है हमारे पास सुइयाँ। ये है मशीन की सुइयाँ। मेरे पास 2 किस्म की मशीनें हैं, तो इसलिए मैंने 2 किस्म की सुइयाँ रखी हुई। आपके पास जो भी मशीन होगी आप उसकी सुइयाँ जो हैं अपने पास एक पैकेट लाजमी रखा करें, क्योंकि पता नहीं चलता, कभी कभी ऐसे टाइम पे टूट जाती है सुई कि उस टाइम अवेलेबल भी नहीं होती बाहर से, तो ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ये हमारे पास है इंची टेप। कपड़ों का नाप लेने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये है हमारे पास पाइपिंग वगैरह लगानी हो, जिप वगैरह लगानी हो, हमारे पास इसको बोलते हैं 1 फुट, ठीक है, एक पैर। उसके अलावा हमारे पास है सुइयों का डिब्बा। ये भी आपके पास होनी चाहिए तरपाई के लिए, बटन लगाने के लिए ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए डिब्बा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक बड़ी सी भी सुई है ये भी हमने रखी हुई, ये भी हमारी काम आती है। और इसके अलावा हमारे पास ये पिन्स भी हैं। मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती पिन्स, लेकिन फिर भी यूज़ में आ जाती हैं कभी कभी। ये है हमारे पास हुक्स। कपड़ों पे, गले पे, बच्चों के कपड़ों पे ये लाजमी इस्तेमाल होते हैं, ये भी आपके पास होने चाहिए। ये है हमारे पास 3 किस्म के बटन्स, ठीक है। ये हमारे पास सिल्वर कलर में है, ये हमारे पास ब्लैक कलर में है। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और ये हमारे पास छोटे से बटन्स हैं। ये भी काफ़ी मतलब यूज़ होते हैं कपड़ों में, बच्चों की फ्रॉक्स में और बड़ों के कपड़ों में भी यूज़ होते हैं। इनका भी यूज़ इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये है हमारे पास UHU, ठीक है। इसका भी मैं आपको यूज़ जो है इंशाल्लाह अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ये काफ़ी काम की चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास है चॉक्स। 2 किस्म की चॉक्स हैं, टेलरिंग चॉक और ये है बोर्ड चॉक, ठीक है। ये आपको जो है किसी भी स्टेशनरी की शॉप से आराम से मिल जाएंगी। और ये चॉक जो है ये आपको किसी भी लेसिस की दुकान से आराम से मिल जाएंगी, लेकिन मैं तो ज़्यादातर ये वाले चॉक यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका डब्बा मिल जाता है पूरा, और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ हो जाता है, और इसके निशान भी बहुत अच्छे से कपड़ों पे लगते हैं और नज़र आते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास ये थ्रेड है, ठीक है। ये थ्रेड जो है इसमें गोल्डन कलर में भी आता है। ये कपड़ों में डिज़ाइनिंग करने के लिए यूज़ होता है। इसको फिरकी में भर लिया जाता है, तो उसके बाद इसको यूज़ करते हैं। इसके काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बन जाते हैं। इसमें एक गोल्डन कलर भी आता है। और ये है एक छोटा सा ऊन का धागा। ये भी जो है कपड़ों में इसके साथ एम्ब्रॉयडरी भी आप कर सकते हैं। इसकी एम्ब्रॉयडरी में मैं आपको सिखाऊंगी। और जो है इसको फिरकी में भी भर के कपड़ों पे जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है, इससे कपड़ों में बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग हो जाती है।
इसके अलावा ये है हमारे पास थ्रेड, ठीक है। ये तो आम जैसे कि हम कपड़ों पे सिलाइयाँ वगैरह लगाते हैं, ये तो उसी के लिए इस्तेमाल होती है। ये भी अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि बाद में कपड़ों के धागे ना टूटे। इसके अलावा हमारे पास एक ये वाला थ्रेड है, इसको प्लास्टिक का थ्रेड भी बोलते हैं और कुछ लोग मछली डोर भी शायद बोलते हैं इसको। ये जो है कपड़ों में पैच लगाने के काम आता है, लेसेस लगाने के काम आता है। इसका जो धागा है वो नज़र नहीं आता, ठीक है। आने वाली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका भी यूज़ बताऊंगी, पैचेस लगाने का तरीका भी बताऊंगी। इसका मैं बताऊंगी कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास है बैंगल्स, एक छोटा बैंगल है, एक बड़ा बैंगल है। ये जो है कपड़ों में डिज़ाइनिंग करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं निशान लगाने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हम कपड़ों में कर्ल्स वगैरह बनाते हैं तो हम इसको इस तरह से इसका डिज़ाइन निकाल देते हैं। ये देखिए, ये इसके साथ इस तरह से हम लोग डिज़ाइनिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे इस तरह से डिज़ाइन बनाने के लिए चेपी के ऊपर और कपड़ों के ऊपर इसकी शेप बहुत अच्छी आती है। ये है हमारे पास इलास्टिक, ये देखिए, ये भी आपके पास एक अच्छी वाली इलास्टिक होनी चाहिए ट्राउज़र में डालने के लिए, शलवार में डालने के लिए। बाकी इसकी डिज़ाइनिंग्स वगैरह भी हो जाती है कपड़ों में चुन्नट डालने के लिए, फ्रॉक्स वगैरह में ये काफ़ी यूज़ होती है, तो ये भी आपके पास होनी चाहिए अच्छी सी। उसके अलावा ये है हमारे पास एक टेप, इसको बोलते हैं टेप। इसका भी इस्तेमाल आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको लाजमी बताऊँगी। कपड़ों में रफ़ू करने के लिए ये काफ़ी यूज़ होती है। कपड़े अगर आपके जल जाएँ या कट वगैरह लग जाएँ तो इसकी मदद से जो है उसके ऊपर जो है पीस वगैरह लगाकर अच्छे से चिपका सकते हैं। ये है हमारे पास फिरकियाँ, मेरे पास जो की मशीन की हैं और आपके पास जो भी मशीन होगी आप उसमें उसके हिसाब से यूज़ करेंगे। ये भी आपके पास ज़्यादा सारी होनी चाहिए, एक दो से जो है वो गुजारा नहीं होता क्योंकि बार बार भरनी पड़ती है। आपके पास एक रजिस्टर भी होना चाहिए, या रजिस्टर हो जाए या कॉपी हो जाए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसमें नाप लिखने का तरीका मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगी कि किस तरह से नाप इसमें लिखा जाता है, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक पेन होना चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए। पेन और पेंसिल जो है वो निशान लगाने के लिए भी काम आता है। आप चेपी के ऊपर जो है कोई डिज़ाइन करते हैं वो भी इससे आप ड्राइंग कर सकते हैं, तो इसलिए आपके पास एक पेन और एक पेंसिल भी लाजमी होनी चाहिए। अब आते हैं अपनी स्केल्स की तरफ। ये है हमारे पास स्केल्स, ये है एक छोटा स्केल। ये जो है गला वगैरह बनाने के लिए जो निशान लगाए जाते हैं उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग कपड़ों के ऊपर जो है कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, निशान लगाते हैं कपड़ों के ऊपर। ये जो है इसको कहते हैं पैंट ट्राउज़र स्केल, यानी कि हम इसकी पैंट ट्राउज़र जो होते हैं उसकी कटिंग करते हैं। चलो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको पैंट ट्राउज़र की कटिंग करना भी सिखाऊंगी, उसमें आपको इसका इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगी कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। ये आपके पास ये वाला स्केल आपको मिलेगा किसी भी स्टेशनरी की शॉप से, और ये दो स्केल जो है ये आपको मिल जाएंगे लेसेस की दुकान से। अगर लेसेस की दुकान से आपको ना भी मिले तो दराज ऐप पे ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे ये चीज़, इसको बोलते हैं काविया। ये जो है पैचेस को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ पैचेस जो है नेट के पैचेस वो बहुत आसानी से बहुत सफाई से कटिंग हो जाते हैं। ये हमारे पास तेल मशीन का, इसमें तेल भरा जाता है और मशीन के पुर्जों में इसके ज़रिए हम लोग तेल डालते हैं ताकि हमारी मशीन जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। ये हमारे पास डोरी, ठीक है। ये जो है पाइपिंग में यूज़ होती है, इसकी हम लोग पाइपिंग बनाते हैं, कपड़े वाली पाइपिंग। तो इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको कपड़े की पाइपिंग बनाना भी सिखाऊंगी, उसमें मैं इस डोरी का इस्तेमाल करूँगी। ये है हमारे पास गन, ठीक है। ये इसमें ये चीज़ डाली जाती है, ये कोई भी बटन्स वगैरह हो या फिर जो है कपड़ों के ऊपर कोई शीशा लगाना हो, कोई नग वगैरह लगाने हो, तो वो इसके ज़रिए जो है फूल वगैरह कुछ लगाने हो कपड़ों के ऊपर, तो वो
इसके ज़रिए हम लोग चिपकाते हैं उसके ऊपर। इसका भी इस्तेमाल मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। ये है हमारे पास चेपी, इसको कहते हैं लेडीज़ चेपी। गले वगैरह पैंचे वगैरह में यूज़ होती हैं ये लेडीज़ के कपड़ों में। ये है हमारे पास जेंट्स चेपी, जेंट्स के कपड़ों में यूज़ होती है ये। लेडीज़ के कपड़ों में भी बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन जेंट्स के कपड़ों में ये ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो आखिर में हमारे पास बचती हैं ये दो चीज़ें। ये है हमारे पास वाटर गन और ये है हमारे पास आयरन। इन दोनों चीज़ों से जो है कपड़ों में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है और बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।